हाय एवरीवन, क्लास 10 के एक्सरसाइज 9.1 में एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। अभी तक आपने जो भी क्वेश्चंस बनाया है, हमने जो भी सॉल्व किया अपने यूट्यूब चैनल पे, उसमें ये बिल्कुल अलग है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, ये दूसरे टाइप से बनेगा, यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री। देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर is 30 degree and angle of elevation of top of tower from foot of the building is 60 degree. If tower is 50 meter high, find the height of the building. यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है। ओके, तो यहाँ ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सरफेस को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर एक क्या है, टावर है, और यहाँ पर एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है। ओके, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, ये अगर टावर है और ये बिल्डिंग है तो इसके फुट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। कितना है ये, 60 डिग्री है। ओके, जब ऐसा है तो कह रहा है कि टावर का हाइट अगर 50 मीटर है, टावर का हाइट 50 मीटर है। एक बात और, फिगर बनाते समय देखिएगा ये 30 डिग्री बना है और ये 60 डिग्री, तो ये क्या होगा ना, ये छोटा होगा, ये क्या होगा, छोटा होगा। ओके, ऐसा होगा, कुछ इससे छोटा होगा। ओके, अब कह रहा है कि अगर टावर का हाइट 50 मीटर है तो बताओ कि बिल्डिंग कितना ऊंचा है। तो कितना ऊंचा है ये फाइंड करने के लिए हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखो, एक ही सरफेस पे हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक बिल्डिंग है और एक टावर है। टावर का हाइट 50 मीटर है और टावर के फुट से अगर ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री है, और बिल्डिंग के फुट से अगर देखते हैं तो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। बताओ कि बिल्डिंग का हाइट कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे लेट ए बी इज टावर, और है कितना, 50 मीटर, एंड पी क्यू इज बिल्डिंग, बिल्डिंग है, ये है, फाइंड करना है ये एंगल पी ए क्यू 30 डिग्री, एंगल ए पी बी सबको लिख लेंगे गिवन दे करके। ए पी बी है 60 डिग्री ऐसा है, एंड ए बी 50 डिग्री लिख लिए। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी ए बी में, पी ए बी क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे, एपी फाइंड करेंगे। तो tan 60 डिग्री ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। tan 60 डिग्री ए बी बाई बेस एपी, और tan 60 का वैल्यू जानते हैं √3 होता है। ए बी 50 है, 50 मीटर बाई एपी, जो एपी है फाइंड करेंगे 50 बाई √3। इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं या एज इट इज छोड़ भी सकते हैं, रहने दो अभी। उसके बाद हम फिर अब इस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल पी ए क्यू, पी ए क्यू में, या ए पी क्यू लिख लेते हैं, ए पी क्यू, ठीक है। ये वाला इस ट्रायंगल में भी और ये वाला इस ट्रायंगल में भी, ये साइड। ओके, तो यही फाइंड करने का प्रयास करेंगे और फिर इक्वल कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर पी क्यू बाई बेस एपी। tan 30 का वैल्यू है 1 बाई √3, पी क्यू का वैल्यू है नहीं पता, फाइंड करना है, और एपी, एपी इज इक्वल टू √3 पी क्यू ये है, और हमने पहले ही एपी का वैल्यू फाइंड कर चुका है। ओके,
तो इस AP के जगह हम इसका वैल्यू रख सकते हैं। नाउ 50 बाई √3 इक्वल टू √3 PQ। AP है और AP के जगह ये है 50/√3, तो हमने ये रखा। तो उसके बाद क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 50 इक्वल टू 3 PQ होगा। ओके, देन PQ इज इक्वल टू 50/3। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा, 3 1 जा 3, 2 3 6 जा 18, 2 3 6 जा 18, अबाउट इतना होगा, अबाउट 16.6 मीटर होगा। ओके, थैंक यू।